ये देखिए बैठक हुई और इस दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया मौजूद रहे। इस बैठक में सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, जयप्रकाश भी मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा की गई। देखिए लोकसभा के जो उम्मीदवार थे वो भी बैठक में पहुंचे थे और जिस तरह से रिजल्ट जो लोकसभा चुनाव के रहे हैं उस पर विचार किया गया है। कहां कमी रह गई, कहां अच्छा परफॉर्मेंस रहा पार्टी का, ये तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। चुनावों को लेकर रणनीति बनानी है तो उससे पहले लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उस पर भी मंथन बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए क्या कुछ अहम चर्चा इस बैठक में हुई? जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, ये जो बैठक रही है, बैठक से पहले हम कहेंगे कि ये 1-to-1 तरीके से एक बातचीत हुई है। प्रभारी के द्वारा ये बुलाई गई थी। ये जो 1-to-1 तरीके से जो बात हुई है वो प्रभारी के द्वारा, दीपक बाबरिया के द्वारा ये बुलाई गई थी। इससे पहले सभी जितने भी सांसद पहुंचे थे, यानी जो 3 सांसद है, वरुण मुलाना की बात करते हैं, सतपाल ब्रह्मचारी, जयप्रकाश की बात करते हैं, वो साथ ही रावदान सिंह और दिव्यांशु उदयराजा, ये तमाम पांचों पहुंचे थे। साथ में एक बैठ करके छोटी सी डिस्कशन हुई जिसके बाद फिर 1-to-1 तरीके से सभी से अकेले में बातचीत हुई है। सबसे पहले रावदान सिंह के साथ बातचीत हुई है कि जिस तरीके से भीतरघात के आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे, किस तरीके से चीजें हुई उनके साथ, क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से ये जो सीट है वो हारती हुई नजर आई है कांग्रेस, क्या क्या कारण थे, सभी चीजों को डिटेल वे में कह सकते हैं कि डिस्कशंस किया गया। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी डिस्कशंस किए गए हैं, किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ चीजें रहने वाली, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव का असर तो हालांकि विधानसभा चुनाव पर पड़ना ही है। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के डिस्कशंस हुए, जिसके बाद फिर वरुण मुलाना के साथ भी बातचीत हुई और 1-to-1 तरीके से बातचीत हुई। ये क्या कुछ चीजें रही, क्या किस तरीके से कैंपेनिंग किया, किसका सहयोग हुआ था, किसने क्या कुछ चीजें, सभी चीजों डिटेल डिस्कशंस किए गए। जिसके बाद फिर सत्यपाल ब्रह्मचारी हुई, दिव्यांशु उदयराजा, जयप्रकाश, सभी के साथ 1-to-1 तरीके से बात हुई है। करीब 15 से 20 मिनट के आसपास जो 1-to-1 तरीके से कहते हैं वो बात की गई है प्रभारी के द्वारा। तो कह सकते हैं डिटेल डिस्कशंस किए गए हैं। वहीं अगर कल की हम बात करते हैं तो देखिए कल भी एक अहम बैठक रहने वाली है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, ये अध्यक्षता के द्वारा ये बैठक की जाएगी जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहने वाले हैं, केशरी वेणुगोपाल हो जाएंगे और तमाम हरियाणा के जितने भी तमाम वरिष्ठ नेता, कहा जा रहा है करीब 30 के आसपास नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सुधा यादव की बात करते हैं, कैप्टन अजय यादव की हम बात करेंगे, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, जितने भी सांसद, दीपेंद्र हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष उदयपाल, तमाम कह सकते हैं कि जितने भी हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं ये सभी इस बैठक में, यानी कल जो बैठक होने वाली है इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो उससे पहले जरूरी हो जाता है कि एक डिस्कशन करने कि कल जो भी बैठक में जो चीजें होंगी तो क्या कुछ चीजें रहने वाली, टेबल पे क्या चीजें रखी जाएगी हाईकमान के सामने, क्योंकि देखिए कुमारी शैलजा ने भी कई आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से हाईकमान के सामने गलत एक तस्वीर रखी गई थी, टिकट वितरण सही तरीके से नहीं हुआ। तो इसमें क्या जवाब देना है, क्या चीजें रहनी, इस वजह से ये जो आज कह सकते हैं कि एक पूरी टोटल तरीके से एक समीक्षा की गई थी लोकसभा चुनाव को लेकर, साथ ही विधानसभा चुनाव में क्या लक्ष्य तो अब विधानसभा चुनाव जीतना ही है और इसी को लेकर ये तैयारियां हो रही हैं। लेकिन उससे पहले जो अभी लोकसभा चुनाव हुए उसके जो नतीजे आए उस पर मंथन करना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस की ही अगर हम बात करें तो पार्टी के अंदर तमाम तरह की बयानबाजियां सामने आई। अब वो नेताओं की तरफ से टिकट वितरण को लेकर बातें कही गई हो या अन्य कुछ मुद्दे उठाए गए हो तो उससे सीख लेकर ही पार्टी आगे बेहतर परफॉर्म कर पाएगी, इसलिए ये मंथन और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, चाहे ये मंथन की बात करें जो आज प्रभारी के द्वारा की गई हो या फिर कल जो मंथन होने वाली है एआईसीसी मुख्यालय में जो की जाएगी, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि लोकसभा चुनाव में जो भी नतीजे आए हैं उनकी समीक्षा ठीक तरीके से की जाए, क्योंकि उसका प्रभाव सीधा विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। ये क्या चीजें रह गई थी लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करती हूँ तो किस तरीके से जो 5 सीटें की उपलब्धि जो कांग्रेस को मिली है तो क्या कारण रहे थे कि उसी तरीके से एक रोड मैप, उसी लिए बाकी जो 5 लोकसभा रह गए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी ने सही तरीके से परफॉर्म किया है, किस विधानसभा में सही तरीके से परफॉर्म किया है, उन सभी चीजों की समीक्षा लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि हालांकि जो तैयारियां हैं वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ही है, मगर उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि लोकसभा चुनाव में क्या चीजें रही है उन्हें डिटेल तरीके से डिस्कशन की जाए, सभी एक एक पॉइंट को उसमें ढंग तरीके से चीजें देखी जाए। वही अगर हम बात करते हैं कुमारी शैलजा के एलिगेशन की अगर बात करते हैं तो उनके द्वारा भी चीजें कही गई कि एक परिवार के, जब उन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की थी तब भी उन्होंने कहा था कि किस तरीके से
एक परिवार की तरफ में नहीं देखा जाता है, चाहे वो प्रभारी हो जाए या अध्यक्ष हो जाए, वो पूरे राज्य के होते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करते हैं वरुण मुराला की, तो उनके द्वारा भी ये चीजें कही गई थी कि ऐसा कुछ नहीं है, जो चीजें होती है वो सभी की सहमति से की जाती है। जिस तरह से कहा गया था कि जो टिकट वितरण सही तरीके से नहीं हुआ है, हाईकमान को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, उस पर उन्होंने कहा, वरुण मुराला ने एक्सक्लूसिव जब हरियाणा न्यूज से बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, सर्वे तो किसी इंडिविजुअल एजेंसी ने की है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। पूरी तरीके से डिटेल सर्वे करने के बाद फिर जो टिकट दी गई है, इस तरह की चीजें सामने आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि कल जो बैठक होने वाली है तो काफी हॉट ये बैठक रहने वाली है, जो अध्यक्ष के सामने बहुत सारी चीजें दोनों तरफ से रखी जाएगी। हम कह सकते हैं कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला हो जाए, कैप्टन अजय यादव हो जाए, उनके द्वारा कुछ कुछ चीजें सामने रखी जाएगी। वहीं अगर हम दूसरी तरफ से बात करते हैं, चाहे वो रावदान सिंह हो जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद हो जाए, या फिर अध्यक्ष हो जाए, या जितने भी उनके गुट के कहे जाते हैं सभी रहने वाले, तो उन सभी के द्वारा एक हम कह सकते हैं काफी कुछ कल टेबल पे रखा जाएगा। तो उसी की समीक्षा आज भी कह सकते हैं कि हुई है कि क्या क्या चीजें कल होने वाली उस बैठक को लेकर के, लोकसभा का जो रिपोर्ट सामने रखा जाएगा, उन चीजों को लेकर भी आज ये डिस्कशंस हुए हैं। और कल के डिस्कशन जो होने वाले, हम उम्मीद कर सकते हैं कि काफी हॉट ये डिस्कशंस रहने वाले हैं, कई हॉट टॉपिक्स रहने वाले हैं, जैसा कि आपने जानकारी दी अपराजिता। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, जैसा कि आपने भी कहा, कि कहां भीतरघात हुआ उस पर भी मंथन करना है। हाल ही में किरण चौधरी का पार्टी छोड़ देना, इस पर भी मंथन करना जरूरी है। और आगे विधानसभा जो चुनाव है उसमें कहीं कुछ नेताओं की नाराजगी की वजह से नुकसान ना हो पार्टी को, इस पर विचार करना भी हाईकमान के लिए खासतौर पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अपराजिता जी बिल्कुल बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं कैप्टन अजय यादव की, अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा भी चीजें कही गई थी, किस तरीके से बाहर के लोगों को टिकट दी गई, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पाया। गुरुग्राम लोकसभा सीट की बात करते हैं, वहीं अगर हम भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो रावदान सिंह के द्वारा खुले ओपनली कहा जा रहा था किस तरीके से किरण चौधरी हो जाए या श्रुति चौधरी हो जाए, उनके द्वारा चीजें की गई। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट दोनों तरफ से, एक रिपोर्ट आगे हाईकमान को दिया जाएगा, जो शिकायतें हैं वो दी जाएगी। क्योंकि कोई भी हरियाणा कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो पूरी तरीके से एक तरह से 70 का पार का नारा लगाया गया अध्यक्ष के द्वारा, तो उसे पूर्ण करने के लिए जो तरीके का भीतरघात जो अभी लेवल पे हो रहा है, हरियाणा लेवल पे हो रहा है, उसे सॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बिल्कुल कल जो बैठक होने वाली है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि काफी कुछ डिस्कशन होंगे, हाईकमान के सामने काफी कुछ चीजें रखी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से हाईकमान क्या स्टैंड लेता है। क्योंकि देखिए एक एग्जाम्पल अगर कुमारी शैलजा की हम कहते हैं तो कुमारी शैलजा के द्वारा कहा गया कि किस तरीके से किरण चौधरी हो जाए, श्रुति चौधरी को स्टार कैंपेनर से हटा दिया गया। ये भी तो ये चीजें हो जाती है कि बाहर के जो लोगों को पार्टी के अंदर लाया जा रहा है, वही जो पार्टी की लेगेसी रखते हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है अपराजिता, तमाम पहलू रहेंगे जिन पर चर्चा होगी, आप भी नजर बनाए रखिएगा, आपसे भी आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो देखिए एक बैठक कांग्रेस ने आज की है, कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और चर्चा विधानसभा चुनाव को लेकर उसकी रणनीति किस तरह से तैयार करनी है उस पर की जा रही है।